और रूह परवर और ईमान अफरोज़ तकरीर समाअत फरमाए। और मैं शेख की तरफ मुतरब्बी का ये शेर हदिया कर रहा हूँ। अना सखरतुल वादी इज़ा मा ज़ुहिमत, अना सखरतुल वादी इज़ा मा ज़ुहिमत व इज़ा नतक़्तु फ़इन्ननी अल जौज़ाउ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। क़ालू मन यअबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई व बड़ाई, पाकी व बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो इस वर्ल्ड का मास्टर है, जो इस कायनात का राज़िक़, सत्तार व गफ़्फ़ार और वो ज़ात हय्युल क़य्यूम है, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात की खालिक है, जो हर किस्म के ऐब से पाक और रहमान व रहीम है, जिसने हमें और आपको सबसे बेहतर मखलूक में पैदा किया, मुसलमान बनाया, सबसे बेहतर मज़हब अता फरमाया, सबसे बेहतर किताब अता फरमाई और सबसे बेहतर रसूल का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। हमारी और आपकी ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम सब उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें और पढ़ा करें, जिसने हमें और आपको वो संजीदा और सिंपल मज़हब दिया कि गैर मुस्लिम दानिश्वरान ने भी, जिनकी अहमियत फ़जीलत पर बहुत सी किताबें लिख डाली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। 9 और 10 मार्च का ये दूसरा दिन है और आपकी ये ऑल इंडिया तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस अब धीरे धीरे इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। इस दुआ के साथ मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें जिन नौजवानों ने, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन माँ बहनों ने और जिन जिन लोगों ने जिस जिस किस्म का ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन
तो उन तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल फरमा और उनके अंदर ये हिम्मत, ये जोश, ये वलवला मज़ीद पैदा फरमा और तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से जिस मकसद के तहत ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है, उन तमाम मकासद को तू हमारी उन तमाम मकासद को जो मकसद है इस्लाह का, जो मकसद है अल्लाह तू वो इस्लाह का मकसद हमारे दिलों में पूरी तरीके से पैदा फरमा दे। मैं आज सीरत के ताल्लुक़ से कल कुछ बातें मैंने की थी, आज मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की बातें मुझसे कही हैं। मैं दो चीज़ें आपके सामने आज रखूँगा। पहली चीज़ मोहब्बत रसूल, रसूल से मोहब्बत क्या है, और दूसरी चीज़ बहुत प्रेशर मेरे ऊपर डाला गया कि औरतों के ताल्लुक़ से, ख़वातीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप भी कह दें, वो सुनना चाहती हैं। जब मेरे ऊपर ये प्रेशर आया तो मैंने मोहब्बत रसूल के साथ साथ इस्लाम में ख़वातीन का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, ये भी इसमें थोड़ा शामिल कर लिया। बावजूद इसके कि मुझे अभी निकलना है, सभी जो आए हैं कोई किसी गाड़ी से जा रहा है, कोई किसी गाड़ी से जा रहा है, मुझे भी निकलना है। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और आपके मर्तबे को वाज़ेह किया है। मोहब्बत रसूल ये ईमान की तकमील की अलामत है, और जिसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं है वो आदमी मोमिन नहीं है। रसूल की मोहब्बत का मायार क्या होना चाहिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि 3 चीजों से आप समझिए, आज कोई मुसलमान ऐसा नहीं है कि जो ये न कहता हो कि हमको रसूल से मोहब्बत नहीं है। हर मुसलमान का दावा है। तो क्या सिर्फ दावा करने से हम मोमिन कहलाने के हकदार हैं? बहुत से लोग दावे के साथ साथ इजहार भी करते हैं, और उसकी एक जीती जागती मिसाल कल मैंने दे दी थी। 12 वफात, रबीउल अव्वल को जुलूस निकालना, लाइटें जलाना, यह दिखाना कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मानता ना होता तो यह काम क्यों करता, आप ही की मोहब्बत में तो कर रहा हूं, उसका इजहार करता है। तो क्या इजहार करने से हम मोमिन हो जाते हैं, या मुसलमान या मोमिन कहलाने के लायक हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो इकरार करते हैं कि नहीं हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है। तो क्या इकरार कर लेने से हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं? ये तीनों चीजों पर एक एक मिसाल मैं दूंगा। क्या इकरार मोहब्बत हमारे मोमिन होने की अलामत बन सकती है? इजहार मोहब्बत क्या हमें मुसलमान कहला सकती है? या दावाए मोहब्बत कि हमें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, क्या यह दावा हमारे मुसलमान कहलाने के लिए काफी है? एक एक मिसाल। इकरार मोहब्बत, हमें रसूल से मोहब्बत है, सिर्फ इकरार है, लेकिन जो अहदो पैमान किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत इस्लामिया से, उस अहदो पैमान पर हम बाअमल नहीं है। मिसाल के तौर पर हमें एक दीवार बनवाना है, एक मजदूर की जरूरत है। मजदूर से मैंने कहा कि तुम्हें ये मेरी दीवार बनाना है, इस मकान को बनाना है, ये दीवार खड़ी करना है। उसने कहा ठीक, इतना पैसा लगेगा, हमें इतनी मजदूरी चाहिए। आपने उससे कहा ठीक है मैं आपको ये मजदूरी दे दूंगा, लेकिन शाम तक ये काम आपको करना है। कहा ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा, और कल शाम तक जब मैं ये काम कर लूं तो आप मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिएगा। कहा ठीक है। आपका अहदो पैमान हो गया उस मजदूर के साथ,
आपने कहा कल मैं सुबह आपका इंतजार करूंगा और जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे तो मैं आपको आपकी मजदूरी दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। ये अहद व पैमान करके वो चला गया। सुबह हुआ, 9 बजे आपने इंतजार किया, वो नहीं आया। जोहर के बाद आपने इंतजार किया, वो नहीं आया। असर के बाद नहीं आया। सूरज गुरूब होने के करीब था, जैसे ही शाम हुई वो आया और कहने लगा लाओ मेरी मजदूरी दे दो। क्या करेंगे आप उसके साथ? भाई मेरी मजदूरी दीजिए आप कहेंगे भाई कैसा पागल आदमी है, सुबह से बेवकूफ बना रहा, मैं इंतजार कर रहा हूं तो आया है नहीं, वो मजदूरी मांग रहा है। कहा मुझे इससे कोई मतलब नहीं, आपने कहा था ना कि मैं मजदूरी दूंगा, शाम को आप ले जाना, आप मुझे मजदूरी दीजिए। आपने वादा किया था। आप कहेंगे अरे बेवकूफ है तू, क्या हमारे और तुम्हारे दरमियान यह है तो पैमान हुआ था कि तुम इस काम को करोगे और जब यह काम तुम मुकम्मल कर लोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी मजदूरी दे देंगे। तुमने वो काम किया? वो कहता है मजदूर, अरे काम किया हो या नहीं किया, लेकिन इकरार तो किया था कि मैं काम करूंगा। मैंने इकरार तो किया था कि मैं काम करूंगा। अरे नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने इकरार किया था और आपने वादा किया था आप मुझे मेरी मजदूरी दीजिए। आप 4 आदमी बिठा लें, आपको लोग कसूरवार नहीं ठहराएंगे, उसी मजदूर को कसूरवार ठहराएंगे। आप उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दें तो वही मजदूर हारेगा, क्योंकि उसने वादा पूरा, उसने मेहनत तो मजदूरी नहीं की है, उसने उस अहदो पैमान पर अमल नहीं किया है, सिर्फ इकरार किया था कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आया नहीं और मजदूरी मांग रहा, वो हार जाएगा मुकदमा। हो सकता है कि उसको सजा भी हो जाए। मेरे भाइयों, पता ये चला कि काम का इकरार कर लेने की वजह से उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। आप नमाज पढ़े नहीं, रोजा रखे नहीं, हज करे नहीं, ज़कात दे नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें करने के लिए कही है वो करे नहीं, और कयामत के दिन जब मेरी पेशी हो और अल्लाह से कहे अल्लाह तो मुझे जन्नत दे दे, मुझे जन्नत में भेज, तूने वादा किया था, तुमने मेरे नबी के हदो पैमान पर जो हुआ था वो अमल नहीं किया, तुम्हें जन्नत कैसी? अल्लाह किया हो या नहीं किया, लेकिन रसूल से मोहब्बत तो थी, इकरार तो है मुझे मोहब्बत का, मैंने हदो पैमान पर अमल नहीं किया तो क्या हुआ, मुझे मोहब्बत का इकरार तो है। तो क्या इकरार कर लेने से आप जिस तरह मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं देते हैं, उसी तरीके से सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का इकरार कर लेने की बुनियाद पर हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, हम सिर्फ जन्नत के मुस्तहिक होने के लायक नहीं है। इसलिए सिर्फ इकरार कर लेना काफी नहीं है। ऊंची ऊंची टोपी लगाकर पेट की तोंदों को कुतुब मीनार की दिल्ली के जामा मस्जिद के गुंबद की तरह मोटी करके कोई आदमी अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे लगाता रहे, माफ कीजिएगा, ये इकरार तो है मोहब्बत रसूल से मोहब्बत का, लेकिन उस अहद व पैमान पर अमल नहीं है जो रसूल के साथ हुआ है। और वो अहद व पैमान क्या है? तो कीमस्सला व तुतिय ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत, ये अहद व पैमान है। जब आप इस अहद व पैमान पर अमल नहीं कर रहे हैं तो अल्लाह मजदूरी कैसे दे? सिर्फ इकरार कर लेना काफी नहीं है। इजहार, हमने इकरार के इजहार किया, इजहार, और उसकी एक जीती जागती मिसाल हमने कल दे दी। इजहार कर लेने से भी कोई आदमी मुसलमान नहीं हो जाएगा। अगर इजहार कर लेने से किसी को जन्नत मिलती होती तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जो इजहार अबू लहब ने किया था, यहां तक के खुशखबरी सुनाने वाली अपनी लौंडी सौबिया को अबू जहल ने यह कहकर आजाद कर दिया कि तूने मुझे आमिना के पेट से बेटा होने की खुशखबरी सुनाई है, तूने मुझे मेरे मरहूम भाई के घर में बेटा पैदा होने की खबर दी है, जा इस खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया है, आज के बाद तू आजाद है। इतनी खुशी हुई थी उसको अपने भतीजे मोहम्मद की पैदाइश पर कि उसने मारे खुशी में अपने लौंडी तक को आजाद कर दिया, अपनी चादर तक उतार कर लौंडी को दे दी। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजहार कर लेने की वजह से अबू लहब जन्नती नहीं हो गया, क्योंकि उसने उस अहद व पैमान को पूरा नहीं किया जिस अहद व पैमान को लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बल्कि उसने बगावत भी की। और जब अल्लाह के नबी ने
पहली दावत दी थी कोहे सफा पर खड़े होकर, और इर्द गिर्द तमाम लोगों को जमा कर लिया था। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आए लोगों तुम अपनी जबान से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वही एक अल्लाह पूजा के लायक, वही इबादत के लायक है। तो सबसे पहले इसी अबू लहब ने सबसे पहले उस दावत का इनकार किया था, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गाली तक दी थी। वो बदज़बानी इस्तेमाल की थी। हदीस की किताबों में अबू लहब के वो जुमले रिकॉर्ड कर लिए गए। उसने कहा था, तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमाअतना, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा। क्या तूने इसीलिए हमको जमा किया है? क्या तूने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है? आप पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कुरान के अंदर कहीं किसी का नाम लेकर किसी को रुस्वा नहीं किया। पूरा कुरान पढ़ जाइए। अल्लाह के रसूल को परेशान करने वाले और आपको तंग करने वाले बहुत से लोग इस दुनिया में गुजरे हैं अल्लाह के नबी के जमाने में, लेकिन कुरान ने कहीं किसी का नाम लेकर किसी को रुस्वा नहीं किया। लेकिन अबू लहब ने पहली दावत पर रोड़ा अटकाया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में कहा कि तब्बल लका या मोहम्मद, आए मोहम्मद तू बर्बाद हो जा। इसलिए अल्लाह ने भी बर्दाश्त नहीं किया और अबू लहब का नाम लेकर कयामत की सुबह तक उसके ऊपर ये लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, जो सारी दुनिया का मुसलमान कयामत की सुबह तक उसके ऊपर बद्दुआ करता रहेगा। तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो भी बर्बाद हो जाए। ये बद्दुआ, ये लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। मेरे नबी को बर्बादी की बद्दुआ देने वाले, मेरे नबी की बर्बादी की तमन्ना करने वाले, कयामत की सुबह तक तेरे ऊपर बर्बादी का ये तौक तेरे गले में पड़ा रहेगा। तब तो पता ये चला कि इजहार कर लेने से भी जन्नत मिलने वाली नहीं है। जन्नत लाख कुमकुमे निकाल लो, लाख जुलूस निकाल लो, लाख लाइटें जला लो, लाख इजहार कर लो, जब तक उस अहदो पैमान पर अमल नहीं होता जिस अहदो पैमान के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। अब एक तीसरी चीज पर गौर कीजिए और इस मिसाल पर गौर कीजिए। हमें दावा है, सिर्फ हमें रसूल से मोहब्बत है, ये दावा है। हाँ, रसूल से मोहब्बत, सिर्फ दावा हम करते हैं। तो क्या दावा करने से हम जन्नती हो जाएंगे? अगर दावा करने से कोई जन्नती होता तो मुनाफिकों से बढ़कर कोई जन्नती नहीं हो सकता। मुनाफिकों ने सबसे बड़ा दावा किया था कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान इस बात पर गवाह है, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, कुरान मुनाफिकों के बारे में कह रहा है, आए नबी ये मुनाफिक जब आपके पास आते हैं, इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब ये मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू तो कहते हैं, नशहदु हम गवाही देते हैं, इन्नका लरसूलुल्लाह कि आप तो अल्लाह के रसूल हैं। इन्ना की खबर पर लाम दाखिल है, यानी वो पूरे ताकीद और जोर और शोर के साथ कहते थे, पूरे दावे के साथ कहते थे। और कहते थे क्या? आप तो हर हाल में अल्लाह के रसूल हैं, आप तो यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, आप तो बेशक अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी, अल्लाह तो जानता ही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका, अल्लाह तो जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। ये मुनाफिक झूठे हैं, यानी वो आपको सिर्फ जबान से दावा कर रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन दिल से वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। तो दावा कर लेने से भी हम मोमिन नहीं हो जाएंगे। मुनाफिकों को भी दावा था कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो मुनाफिक रहे, मोमिन नहीं कहलाए। अबू लहब ने इजहार किया खुशी का मोहम्मद की पैदाइश पर, लेकिन अबू लहब जन्नती नहीं हो गया। और इकरार करने से, जैसे मजदूर को मजदूरी आप नहीं दे सकते जब तक कि वो अमल न करे, उसी तरीके से आपके इकरार कर लेने से भी काफी नहीं है कि हम और आप जन्नती बन जाएं। तो पता ये चला, सिर्फ इकरार काफी नहीं है, सिर्फ इजहार काफी नहीं है, सिर्फ दावा काफी नहीं है, बल्कि असल चीज क्या है? रसूल से मोहब्बत का मायार क्या है? सुनिए, अल्लाह के नबी ने साफ फरमा दिया। हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ के अल्फाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी। ये लीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत बाद में होगी, पहले आपकी सुन्नत से मोहब्बत होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमा दिया कि अगर कोई आदमी मुझसे मोहब्बत करना चाहता तो पहले मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे।
फरमाया मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। इसका उल्टा मफहूम निकालो, मफहूम मुखालिफ निकालो, क्या निकला? जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। इसका उल्टा मफहूम यह हुआ, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत नहीं की उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। तो रसूल से मोहब्बत का मयार यह है कि रसूल की सुन्नत से मोहब्बत हो जाए, और जो रसूल की सुन्नत से मोहब्बत नहीं करता वो रसूल से भी मोहब्बत नहीं करता। अब पता ये चला रफुल दैन करना सुन्नत है। अगर कोई आदमी रफुल दैन नहीं करता, अगर रसूल की सुन्नत से मोहब्बत नहीं करता, तो वो रसूल से भी मोहब्बत नहीं करता। आमीन जोर से बोलना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन इन वाफ़क़त आमीन तामीन अल मलाइकति ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जब तुम्हारा इमाम कहे वलद्दाल्लीन तो तुम भी कहो आमीन। फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन से मुआफ़क़त कर गई, एक साथ निकली, तो इसका इनाम, इसका रिजल्ट, इसका नतीजा, इसका बदला अल्लाह क्या देगा आपको मालूम है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम, लफ्ज़ मा पर गौर करो, ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम। अब तक तुमने जितने गुनाह किए हैं अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सगीरा गुनाह, जोर से आमीन बोलने की फजीलत यह है कि सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा जो अब तक तुमने किए हैं। रसूल ने जोर से आमीन बोलने का हुक्म दिया है, यह सुन्नत है। जिसने रसूल की सुन्नत से नफरत की उसने मुझसे नफरत की, जिसने रसूल की सुन्नत से मोहब्बत की उसने रसूल से मोहब्बत की है। तो यह मायार है मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसका रिजल्ट, उसका इनाम क्या होगा? वमन अहब्बनी कान मअय्या फिल जन्नह, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, आज रसूल को तो सभी मानते हैं, रसूल को मानने का दावा तो सभी करते हैं। एक होता रसूल को मानना, एक होता रसूल की मानना। रसूल को तो सब मानते हैं, रसूल की कौन मानता है ये देखना है, ये देखना है। रसूल को तो सब मानते हैं। महात्मा गांधी भी तो रसूल को मानता था, नहीं मानता था? वो कहता था कि अगर मोहम्मद का कानून भारत में नाफिज कर दो तो देश के अंदर अमन और शांति पैदा हो जाए। वो भी तो मोहम्मद को मानता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद को मानना काफी नहीं है, मोहम्मद की मानना काफी है। मोहम्मद की मानना जरूरी है, ये कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों मयार समझिए, वमन अहब्बा मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फकद कान माइया फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की कान माइया फिल जन्नह, वो जन्नत के अंदर होगा। तो जन्नत के अंदर जाने के लिए जरूरी है कि रसूल से मोहब्बत हो, और रसूल से मोहब्बत होने के लिए जरूरी है कि रसूल की सुन्नत से मोहब्बत हो। अब दावा करिए आप, अब इजहार करिए, जब तक रसूल की सुन्नत पर अमल का इजहार हम नहीं करेंगे तब तक हम और आप मोमिन कहलाने के लायक नहीं। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ किताबुल इहतिसाम बिल किताब व सुन्नह में इस तरीके से फरमा दिया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। यानी उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो इनकार करें। कौन है इनकार करने वाला? एक मुसलमान भी इनकार करेगा, एक मुसलमान भी इनकार। मैं जानता हूं कि उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावा और उम्मत इजाबा, लेकिन ये बताइए आप, क्या यहाँ कोई मुसलमान भी कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करेगा? फरमाया मेरी उम्मत पूरी की पूरी जन्नत में जाएगी, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। तो ऐसा कौन शख्स होगा जो उम्मती भी हो, रसूल का मानने वाला भी हो और इनकार भी करे? आपने फरमाया हाँ ऐसा है जो मुझे मानने का दावा भी कर रहा है और मेरा इनकार भी कर रहा है। वो कौन है? फरमाया मन अतानी दखल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिसने मेरी इताअत की वो मुझे मान रहा है, और वमन आसानी का अदबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। मेरी स्पीड आज कल से ज्यादा तेज रहेगी क्योंकि मुझे कुछ मिनट में ज्यादा बातें कहकर भागना है यहाँ से। तो कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी, लेकिन वो नहीं जिसने इनकार किया। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन है इनकार करने वाले? मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस बुखारी के हवाले से आई है, उसमें कीला का लफ्ज है, लेकिन बुखारी शरीफ के अंदर ये अल्फाज कालू के साथ है। कालू मन याबा या रसूल अल्लाह, साहबा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है इनकार करने वाले? इनकार कौन कर रहा? आपको मानता भी और इनकार भी? आपने फरमाया हाँ ऐसा है, मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, और जो मेरी
नाफरमानी करेगा वो मेरा मुनकिर है। तो नाफरमानी नबी का इनकार है, रसूल की नाफरमानी जो कर रहा है समझ लो कि वो रसूल का इनकार कर रहा है मेरे भाइयों। और जो रसूल का इनकार करे उसको आपने साफ फरमा दिया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो आदि मोमिन भी है या नहीं, वो आप और हम और आप सब समझ लें। आइए मोहब्बत रसूल का एक मायार और देता हूं मैं आपको। हजरत अनस उस हदीस के रावी हैं, वो हदीस बुखारी शरीफ के अंदर किताब तौहीद में आई है और मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान में आई है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता। अब प्यारा जुमला कहा, तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे इतना महबूब न जान ले, मुझसे मोहब्बत न करने लगे। कितनी दरजात देखिए, फरमाया मिन वालिदिही, अपने बाप से ज्यादा। वेद के मंत्र को आज छोड़ दीजिए, उसका इंतजार मत कीजिएगा। रात के 2 बजे टाइम मिलेगा तो मैं कहीं अब मंत्र नहीं पढ़ूंगा। सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जिसने मोहब्बत का मायार देखिए, फरमाया कि वो आदमी मोमिन नहीं जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत ना करे। कितनी? मिन वालिदिही, अपने बाप से भी ज्यादा, व वलदिही, अपनी औलाद से भी ज्यादा, और वन्नासी अजमईन, नास कहकर समझ लो कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। वन्नास कहकर पीर, मुल्ला, कठमुल्ला सब ले लिया। वन्नास अजमईन, और सारी इंसानियत में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत जब तक नहीं करेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। देखिए मना नहीं किया बाप से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, मना नहीं किया कि औलाद से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। बाप से मोहब्बत हो, औलाद से भी मोहब्बत हो, रिश्तेदारों से भी मोहब्बत हो, लेकिन जब रसूल की मोहब्बत का मामला आए और दोनों में से किसी की एक की मोहब्बत को कुर्बान करना पड़े तो बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर देना, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करना। औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर देना, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करना। रिश्तेदारों की मोहब्बत को कुर्बान कर देना, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न करना। उसकी एक जीती जागती मिसाल आपको देता हूं, जीती जागती मिसाल सुनिएगा। आपके हाथ में सपोज फर्ज कर लो सोने की घड़ी है, चैन है, हालांकि सोना मर्द के लिए हराम है। मान लीजिए आपके हाथ में सोने की घड़ी है, चैन भी सोने की है, और आपको सुनसान जगह पर कुछ चोरों ने, बदमाशों ने, लुटेरों ने पकड़ लिया और चाकू निकाला। घड़ी उतार, सोने की घड़ी है, मोहब्बत है। शायद अगर भीख में मिली हो तो उतनी मोहब्बत ना हो, भीख समझ रहे हैं ना, जहेज में वो लड़की की मान दी हो तो उतनी मोहब्बत ना हो, उतार के दे देगा। लेकिन अगर खरीदी हो अपने मेहनत की कमाई से तो फिर बड़ी मोहब्बत होगी। नहीं साहब सोने उतार, आपको घड़ी से मोहब्बत है इसलिए कि वो सोने की है, लेकिन उसने आपका हाथ पकड़ लिया। घड़ी उतार रहा यानी मैं तेरा हाथ काटूं, बोल। अब आपके सामने 2 ऑप्शन में से एक है, या तो घड़ी बचाओ या हाथ। और डकैतों ने आपसे साफ कह दिया है कि बोल घड़ी दे रहा है या मैं हाथ काटूं। आपको घड़ी भी प्यारी है और आपको हाथ भी प्यारा है, लेकिन आज इन दोनों में से एक चीज की कुर्बानी देना पड़ रही है। ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर फैसला करना, मेरे चेहरे को देखकर मेरी बात मत कहना, आप फैसला करके बताना। आपको घड़ी भी प्यारी है, आपको हाथ भी प्यारा है, आप इस मौके पर कुर्बानी एक की देना पड़ रही है मजबूरी में। तो आप बताइए कि घड़ी की कुर्बानी देकर हाथ बचाएंगे या हाथ की कुर्बानी देकर हाथ और घड़ी दोनों गवाएंगे? क्या करेंगे? घड़ी की कुर्बानी दे देंगे ना। पागल भी यही कह देगा अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर सेंस होगा तो। बहुत बड़ा जवाब नहीं दिया आपने, ये तो सभी जानते हैं। हाथ बचाओ भाई, ले लीजिए घड़ी, उतार के दे देगा, हाथ बचा लेगा। हालांकि सोने की घड़ी से उसको प्यार है, लेकिन उसके सामने हाथ की कीमत सोने की घड़ी से ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर वो डकैत आपसे कहे कि हाथ कटा रहा है या फिर मैं तेरी गर्दन काटूं, बोल। अब यहां पर भी 2 ऑप्शन है,
या तो हाथ दे या गर्दन कटा। गर्दन कट रही तो जान भी जा रही है। अब यहां दो ऑप्शन में से आप क्या करेंगे? हाथ भी प्यारा है, जान भी प्यारी है, लेकिन यहां जान को बचाना है, एक चीज की कुर्बानी आपको देना है। तो आप ये सोच रहे हैं कि हाथ बचाओ या जान को, आप बिना सोचे ये कह देंगे मेरा हाथ काट लो, लेकिन मेरी गर्दन ना काटो। क्यों? क्योंकि हाथ कट गया, चलो एक हाथ तो रहेगा, कुछ परेशान रहकर जिंदगी तो गुजार लूंगा, लेकिन गर्दन कट गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं ही मर जाऊंगा। तो वहां पर आप जान नहीं देंगे और हाथ देकर अपनी जान बचाएंगे। पता ये चला कि घड़ी और हाथ का मामला आया तो घड़ी की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हाथ की कुर्बानी नहीं। हाथ का और जान का मामला आया तो हाथ की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन जान की नहीं। मेरे भाइयों, यहां पर यही मामला समझाया जा रहा है। और अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अगर तुम लोगों में से कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, फरमाया अल्लाह के नबी ने, जब तक मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नजर में उसके बाप से ज्यादा महबूब, उसकी औलाद से ज्यादा महबूब और उसके बीवी बच्चों, रिश्तेदारों और तमाम दुनिया वालों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। यानी रसूल की मोहब्बत है और बाप की भी मोहब्बत है। अब दोनों में से एक की मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ रहा है, तो किसकी मोहब्बत को कुर्बान करें? यहां पर जब मामला आता है कि एक की मोहब्बत कुर्बान करना है, तो ईमान को अगर कोई आदमी जब जानना चाहता है कि मैं मोमिन हूं या काफिर, मैं मुसलमान हूं या गैर मुस्लिम, यहां पर अंदाजा लगाओ। अगर वो बाप की मोहब्बत में अपने रसूल की मोहब्बत को कुर्बान कर रहा है तो वो मोमिन नहीं है, और अगर बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर रहा है तो फिर वो मोमिन है। जैसे अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा अपने बाप की गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है कि अब्बू, आपने मेरे रसूल को गाली दी है और कहा है ला यखरुजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, सबसे बड़ा इज्जत वाला सबसे बड़े जलील को यानी मोहम्मद को मदीना से निकाल देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी को आपने जलील कहा है, मैं आपको 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मक्के में भागने नहीं दूंगा जब तक अल्लाह के रसूल ना आ जाए। अब्दुल्ला इब्ने उबय फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे, क्या तू अपने बाप को कत्ल कर देगा? पूरे मदीने में सबसे ज्यादा तुझे अपने बाप से मोहब्बत है, क्या तू अपने बाप को कत्ल कर देगा? अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा कहता, हाय अब्बू जान, आप बिल्कुल सही फरमा रहे, पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी को किसी के बाप से है तो मुझे अपने बाप से है। अगर पूरे मदीने में सबसे ज्यादा अपने बाप से किसी को मोहब्बत है तो मुझे, लेकिन आज एक हकीकत सुन लो, आपसे भी ज्यादा मोहब्बत अगर मुझे किसी से तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आपने रसूल को गाली दी है, जब तक वो इजाजत ना देते मैं आपको निकलने नहीं दूंगा। बेटा, तुम मुझ पे तलवार नहीं चला सकते हो, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। आगे जो कदम बढ़ाने का कहा बाप से, अब्बू काबे के रब की कसम 1 इंच आगे कदम बढ़ गया तो मेरी तलवार होगी और आपकी गर्दन होगी। और आप जानते हैं कि मोहम्मद का मानने वाला जो कहता है करके दिखला देता है। रुक गए, इतने में अल्लाह के नबी आ गए। क्या बात है? कहा अल्लाह के रसूल, मेरे बाप ने आपको गाली दी है। अच्छा, आप थोड़ा रुक गए, वही का इंतजार करने लगे, क्या फैसला होता है। बेटा कहने लगा अब्दुल्ला का, आए अल्लाह के नबी, अगर आसमान से जिब्राइल मेरे बाप का ऑर्डर लेकर आते हैं कि कत्ल कर दो, अगर आसमान से जिब्राइल अल्लाह का ये पैगाम लेकर आते हैं कि जाओ अब्दुल्ला इब्ने उबय को कत्ल कर दो, तो आए अल्लाह के रसूल, ये हुक्म कत्ल का किसी और को न देना, मेरे बाप के कत्ल का ऑर्डर मुझे देना। आपकी जबान से हुक्म निकलेगा, आपकी आंख छपकने भी न पाएगी और मैं अपने बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा। देखिए, रसूल की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत का मामला आया तो बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन रसूल की मोहब्बत को कुर्बान न होने दिया। अल्लाह के नबी ने जब ये देखा कि ये बेटा, ये लड़का अपने बाप से इतनी मोहब्बत करने के बावजूद मेरे हुक्म के आगे अपने बाप को काटने के लिए तैयार है, नजरें आसमान पर उठाई, जमीन पर गिराते हुए फरमाया, जाओ आए अब्दुल्ला के बेटे, मैंने तेरी ये मोहब्बत देखी, मिसाली कुर्बानी देखी, जाओ मैंने तेरे बाप को माफ कर दिया, जाओ मैंने तेरे बाप को नजरअंदाज कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये मोहब्बत रसूल का मायार है। सिर्फ लाठी चला लेने से, डंडे चला लेने से और मुहर्रम के दिन जुलूस निकाल लेने से और रबीउल अव्वल की 12 तारीख को लाइटें जला लेने से सिर्फ मोहब्बत अदा नहीं हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों,
मोहब्बत का मायार तो यह है कि यहाँ जुलूस निकाला जा रहा है और वहां मस्जिद से आजान की आवाज आ रही है, हैया अलस्सलाह। जुलूस तो तुम निकाल रहे हो, वो कभी अबू बकर ने नहीं निकाला, वो कभी उमर ने नहीं निकाला, वो कभी उस्मान ने नहीं निकाला, वो कभी अली ने नहीं निकाला, वो काम तुम कर रहे हो। और नमाज के लिए आजान की आवाज आ रही है और नमाज के बारे में कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज मायार पहचानना है, इस जुलूस को ठोकर मारोगे या नमाज को। अब देखना है कि मोहब्बत को, आप मोहब्बत किससे है आपको? आइए, जुलूस से मोहब्बत है या रसूल के उस फरमान से मोहब्बत है? इस मौके पर ईमान पहचानने की चीज है। कितने लोग हैं जो आशिक रसूल होने का दम भरते हैं, लेकिन आजान की आवाज सुनकर वो मस्जिदों की तरफ नहीं आते हैं, आजान की आवाज सुनकर मस्जिदों की तरफ नहीं दौड़ते हैं, वो नहीं जाते हैं और जुलूस में और लाठियों डंडे चलाने में वो मसरूफ रहते हैं। ये तो रही बाप की मोहब्बत। जैसे घड़ी और हाथ में, घड़ी की मोहब्बत कुर्बान कर दोगे, हाथ की नहीं। औलाद की मोहब्बत भी कुर्बान करिए। औलाद की मोहब्बत क्या है? 4 लड़की पैदा हो चुकी हैं, अल्लाह अब तो बेटा दे दे, अल्लाह ने बेटा दे दिया। अब 4 लड़की 5 लड़की के बाद किसी को बेटा मिला हो, जरा बताओ उससे कितनी मोहब्बत करेगा। आज वो लड़का धीरे धीरे बढ़ने लगा, बड़ी मोहब्बत हो गई, लेकिन वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो रसूल ने इजाजत नहीं दी है। रसूल से मोहब्बत है, बेटे से भी मोहब्बत है। आज एक मोहब्बत को कुर्बान करना है, बेटे की मोहब्बत को कुर्बान करोगे या रसूल की मोहब्बत को कुर्बान करोगे? यहां पर इम्तिहान है, मोमिन की आजमाइश है। मोमिन आप बनना कहलाना चाहते हैं तो कब कहलाएंगे? बेटे की मोहब्बत को कुर्बान करके। लेकिन अगर आपने बेटे की मोहब्बत कुर्बान नहीं की है, रसूल की मोहब्बत कुर्बान कर दी और बेटे की मोहब्बत कुर्बान नहीं की, तो फिर वही ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग बदर में लड़ रहे थे तो ये अल्लाह के रसूल के साथ लड़ रहे थे, और हजरत अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान ये काफिरों की तरफ से लड़ रहा था। यानी नबी का साथ तो अबू बकर, बाप नबी का साथ दे रहा है और बेटा अबू जहल का साथ दे रहा है, लेकिन उस जंग के अंदर बेटा बच गया। बाप कई मतलब अबू बकर उस जंग में बेटे की तलवार के नीचे आए, लड़ते लड़ते गिर गए और बेटे ने तलवार उठाई, तलवार उठाया और मारना चाहा, देखा ये तो मेरा बाप है, बेटे ने तलवार रोक ली, मेरे हाथ से कहीं मेरा बाप ना मर जाए, और जल्दी से हट के दूर चला गया। कई मरतबा अपने बेटे की तलवार के नीचे बाप आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और बेटे ने तलवार उठाकर देखा चेहरा है मेरे बाप का, छोड़ दिया। जंग खत्म हो गई। जंग के बाद बेटा एक दिन इस्लाम लाया, मुसलमान हो गया। बाप और बेटे दोनों घर में खाना खा रहे हैं इस्लाम लाने के बाद, तो जंगे बदर का किस्सा निकल आया। बेटे ने कहा अब्बू जान, जंगे बदर में क्या मामला था? आप मेरे खिलाफ थे, मैं आपके खिलाफ था, आप मुझे मारना चाहते थे, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन अब्बू जान आप बूढ़े थे, लड़ नहीं पा रहे थे, मैं जवान था, कई मरतबा आप मेरी तलवार के नीचे आए और मैंने सोचा कि मैं मारूं, लेकिन देखा मेरा बाप है, मेरे हाथ से तो मेरा बाप ना मरे, मैंने आपको छोड़ दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहने लगे बेटा मैं तेरी तलवार की जद में इसलिए आ रहा था कि मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, जंगे बदर के अंदर तलाश तुझे ही कर रहा था, तुझे ढूंढता था और बदकिस्मती से मैं तेरी तलवार के नीचे आ जाता था। मेरे बेटे तूने मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मैं तेरा बाप था, मैं तेरी तलवार के नीचे आया तो तूने मुझे छोड़ दिया कि कहीं मेरे हाथ से मेरा बाप कत्ल न हो जाए, लेकिन मैं कसम खाता हूं उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर लड़ते लड़ते तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, अगर लड़ते लड़ते तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो काबे के रब की कसम मैं ये नहीं देखता कि मेरे हाथ से कटने वाली गर्दन मेरे बेटे की है, मैं रसूल से नफरत करने वाले की गर्दन समझकर तेरी गर्दन को तन से जुदा कर देता, मैं तुझे मैदान जंग में कत्ल कर देता। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बेटा है, मैं देखता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, कत्ल कर देता। बेटे की मोहब्बत को रसूल की मोहब्बत के आगे कुर्बान। चलिए बात आई गई तो एक मंत्र पढ़ देता हूं, वैसे क्या करूं मजबूरी है। चतुर्भ्रात्र में देव कृष्यामी क्लक्ष्यम भवंतो बांधवा देवा स्वाशेनाओ दृश्यत अदतेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्टानि वासुदेवंगरागति पुण्य गंधान स्पर्शाम। क्या मोहब्बत का मायार बताया गया। चतुर्भ्रात्र में देव
चतुर्विभ्रात्र, 4 भाई उसकी इतनी मदद करेंगे कि शामी कलछम की उसके ऊपर वो अपनी जान भी निछावर कर देंगे। 4 भाइयों से मुराद चारों खलीफा हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर। इशारा किया गया है कि वो इतने उसको चाहने वाले होंगे, आखिरी नबी को इतने चाहने वाले होंगे कि वो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। जान की परवाह नहीं करेंगे। नबी के लिए कौन था जान की परवाह करता था? गारे सौर में वो छिपे हुए हैं ना, सारे सुराख बंद कर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी रान के ऊपर नबी अकरम को सुला लिया, देखा कि एक सुराख खुला हुआ, अंगूठे से छुपा लिया, कहीं यहां से कोई जानवर ना निकले, कहीं मेरे नबी को काट ना ले। ऐसे पैर फैलाया और सुराख को बंद कर दिया, यहां सुला लिया रान पर। अल्लाह के नबी सो रहे हैं और अंदर से जहरीला बिच्छू वो डंग मार रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में, डंग मार रहा है लेकिन पैर नहीं हिला रहे, बार बार डंग मार रहा है लेकिन ये पैर नहीं हिला रहे। पैर हिलाएंगे तो पैर की जुम्बिश से मेरे नबी की आंख खुल जाएगी, आपकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। पैर नहीं हिला, लेकिन जहर जब अंदर बढ़ने लगा, तकलीफ जब अंदर शिद्दत पकड़ लेती है तो आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन पैर नहीं हिला रहे। आंखों से आंसुओं के 2-4 कतरे नबी के चेहरे पर गिर गए, आब हयात का काम कर गए। उन गरम गरम आंसुओं ने नबी को बेदार कर दिया। आपकी आंख खुली, अबू बकर तुम रो रहे हो, क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू? अबू बकर क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू? तब पैर हटाया, अब तो नबी उठी गए। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरे पैर में किसी जहरीले जानवर ने डंग मार दिया। आपने देखा, मुस्कुराए। अल्लाह ने जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल बनाकर भेजा था, वहीं वो हकीम भी थे, वहीं आप बरकतों वाले भी थे। आपने अपना लुआब निकाला, थूक, और ऐसे लेकर उनके अंगूठे पर मल दिया। अल्लाह दावत तो तौहीदी की दी, अल्लाह शिफा दे, वही शिफा देने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बयान है कि उसके बाद फिर मुझे तकलीफ का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ। मुझे लगता ही नहीं था कि किसी बिच्छू ने मुझे काटा। आपके लुआब ने आपके उस जहर को अबू बकर सिद्दीक के जहर को खत्म कर दिया। वेद के इस मंत्र ने बताया कि वो अपनी जान नबी पर कुर्बान कर देंगे। बताओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक जानते हैं कि बिच्छू काट रहा है और जहर फैल गया तो मैं मर जाऊंगा, सब एहसास है, लेकिन इसके बावजूद पैर की जुम्बिश, पैर को नहीं हिलाते कि कहीं मेरे नबी की आंख न खुल जाए। मेरे भाइयों, अपनी जान को कुर्बान करने वाले, अरे वो खुबैब था जिससे पूछा गया कि आज तो तुम्हें भी अच्छा लगता होगा कि अल्लाह के रसूल मेरी जगह पर फंस जाए और मेरी जान बच जाए। तो खुबैब ने यही जवाब दिया था, फरमाया था कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि मेरे नबी के पैर में कांटा चुभ जाए और मैं बच जाऊं। अगर तुम कहो आए खुबैब मैं तेरी जान छोड़ दूंगा, अपने नबी के पैर में सिर्फ कांटा चुभो लेने दे, तो अल्लाह की कसम मैं अपनी जान को बचाने के लिए नबी के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। ये मोहब्बत का मयार था, सिर्फ ढकोसले वाली मोहब्बत नहीं थी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, नबी 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 चिल्ला रहे। सिर्फ दावे की मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ इजहार की मोहब्बत नहीं थी, वो अमली मोहब्बत थी। मोहब्बत